कला की इस पावन धरा पर पहुंचकर बांगर की राजनीति से बांगर की बदहाली के लिए जिम्मेदार दो राजघरानों और एक बड़ी झूठी पार्टी बांगर की राजनीति से सफाया करने के लिए, उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए आज हजारों की संख्या में पहुंची मेरी मातर शक्ति, मेरी बहनों, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, मेरे से बड़े मेरे आदरणीय भाइयों और मेरे से छोटे मेरे अजीज भाइयों, मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथि गणों का अपनी इस महापरिवर्तन रैली में पहुंचने पर आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जब इस सफर की शुरुआत हुई तो लोग पूछते थे, काले भाई तो क्यों इस पंगा में पड़े हैं, क्यों इस राजनीति के दलदल में फंसा है। तब मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं लगा रहा अपने मिशन पर काम करता रहा, आगे बढ़ता रहा। साथियों, इस सफर की शुरुआत हुई परिवर्तन की टीस से। जब से राजनीति की सोच समझ पैदा हुई तब से मैं सोचता और देखता आ रहा हूं कि यहाँ से दो राजघराने लोगों को गुमराह करते हैं और बारी बारी से राज करते हैं, चुनाव जीतते हैं और दिल्ली और चंडीगढ़ जा बैठते हैं। अपने लोग इतना परेशान तो थे पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बात का फायदा बार बार उठाते रहे। तब मैंने अपने क्षेत्र, अपने बांगर की राजनीति में परिवर्तन के जनमानस के सपने को अपना सपना बनाया और इन दोनों राजघरानों से हल्का उछाड़ा को आजाद बनाने की ठान ली। साथियों, आज आपकी इतनी भारी तादाद इस बात की गवाह है, इस बात का सबूत है कि बांगर की राजनीति में अमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। बांगर के जनमानस का व्यवस्था परिवर्तन का सपना साकार होने जा रहा है। साथियों, इन दोनों राजघरानों ने हमेशा से ही उचाड़ा की जनता को ठगने का काम किया है। एक ने तो सिर्फ विश्वास का अधीन नहीं किया बल्कि आपके विश्वास को बेचकर आपके साथ पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया है। उसको तो आप लोगों ने पूरा बंदोबस्त कर दिया, उसकी तो जमानत बचनी नहीं। यह बात तो उसने भी आप मान ली। आपने देखा लाग रहे होंगे कि वो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, अपनी जमानत बचाने खातर इलेक्शन लड़ लाग रहा है। और ये बात करा दूसरा की काम तो उसका भी पक्का बांध दिया तुमने, पर ई वो बड़ा तेज बढ़ने की कोशिश में है। ई वो बहुत बड़ी झूठी पार्टी में 10 साल सत्ता सुख भोग के कांग्रेस में गुलाटी मार गया। साथियों, आप खुद बताओ, उचाड़ा की जनता ने 50 साल की राजनीति में उस परिवार को क्या कुछ नहीं दिया? क्या उनको पलकों पर नहीं बैठाया? क्या इनको सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचाया? हरियाणा के वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री में गणा फर्क को नहीं होता। तब तक का विकास का पैसा भी सारा इसकी कलम तक निकला करता, फिर उचाड़ा के विकास में इसकी कलम कदे को नहीं चलनी। भाइयों, जिस राजघराने को उचाड़ा की जनता ने इतना मजबूत बनाया, जिसका कद राजनीति में इतना ऊंचा किया, उसको उचाड़ा को, दूसरे उचाड़ा को क्या दिया? एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पिछड़ों में गिनती भी पीछे से होती है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दीवार जर्जर होकर गिरने को आतुर है। बताओ, हमारे क्षेत्र में जहां हम यूनिवर्सिटी के सपने देखते हैं, एक सरकारी कॉलेज भी खोली। उचाड़ा के लोगों को बहकाकर शिक्षा के व्यापारीकरण का दाना स्वरूप अपनी दुकान खोलने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गांव में हॉस्पिटल तो छोड़ो, डिस्पेंसरी भी खोली। खाना पूर्ति के लिए अगर किसी कमरे पर हॉस्पिटल का बोर्ड टांग दिया जावे नहीं, उन्हें बुखार की गोली भी को नहीं मिलती। दूसरा डॉक्टर तो छोड़ो, उस जैसे देश में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी फैली थी, आपने देखे होंगे गांव में बुखार की गोली तक हो नहीं पाई।
साथियों, अब तो पार होगी जब इस राजघराने ने किसानों में आत्मविश्वास और चेतना जगाने वाले रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। इन्होंने किसानों की दूर विरोधी बड़ी झूठी पार्टी में शामिल होकर इनके छोटे राजा साहब ने किसान मजदूर विरोधी 3 काले कृषि कानूनों बनाने में केवल भूमिका निभाई, बल्कि उन काले कानूनों की पुरजोर पैरवी भी की, जिसके चलते मेरे किसान मजदूर भाइयों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें 750 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। आप समझ सकते हैं ना उस परिवार का दर्द। जिस परिवार का सदस्य जाता है, जो शहीद हुआ वो किसी माँ का लाल था, किसी भाई का बहन का भाई था, किसी के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी, तो कोई इकलौता बेटा था। साथियों, और तो छोड़ो, माफी भी छोड़ो, इस घराने को तो कोई अफसोस भी नहीं 750 किसानों की शहादत पर। ये तो इतने बेशर्म, इतने अहंकारी हैं। आज जब इनसे जनसभाओं में पत्रकारों द्वारा, गांव में किसानों द्वारा उन शहादतों पर पूछा जाता है, तो आप चौधरी छोटूराम के वंशज हैं, उन्हीं के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं। तब गौर से देखना, इनकी आंखों में जरा सी शर्म नहीं दिखाई देती, बड़ी बेशर्मी से, बड़ी अहंकार लहजे में बोलते हैं, यह बात तो पुरानी होगी। आप लोग बताइए मुझे, 750 किसानों की शहादत पुरानी होगी? क्या वो बात कभी पुरानी हो सकती है? जिसको याद करके किसी पत्थर दल की भी रूह कांप जाए। बताइए मुझे, जो जख्म बड़ी झूठी पार्टी ने किसानों को दिए, वह कभी भर सकते हैं? नहीं ना। युवराज घराना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। इनको लगता है कांग्रेस की टिकट लाने से इनके सारे पाप धुल जाओगे। साथियों, जब इनको लगा सिर्फ कांग्रेस की टिकट लाने से बात नहीं बनती, तब इसने दूसरी चाल चली और अपने परिवर्तन के सपने को कुचलने के लिए बी टीम उतार दी। समझ रहे हो बी टीम? साथियों, कुचलने कैसे बी टीम कौन है? यह जनता है, सब जानती है। जानते हो साथियों, जब इनको लगा कि इनकी बी टीम भी इनको संजीवनी नहीं दिला पाएगी, तब यह पूछे हुड्डा साहब के पास। वही हुड्डा साहब जिनकी खिलाफत इन्होंने हमेशा की। याद है आपको, इन्होंने कांग्रेस में एंट्री किस दरवाजे से की? साथियों, बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब दोनों आए, आकर वही फेमस डायलॉग, कांग्रेस की इलेक्शन थीम, वोट काटुओं से बचियो। यहाँ पर उनका लहजा कुछ और ही था, आप समझ रहे हो। जिसने यह बात सच्चाई होगी, उचाना हल्के की कांग्रेस की टिकट वोट काटू के पास है। साथियों, आप चुनाव बड़ी झूठी पार्टी के साथ आमने सामने का चुनाव है, और आपका यह संदेश गांव-गांव, गली-गली, हर घर तक पहुंचाना है। किसी झूठे बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। लोग भ्रम फैलाएंगे, झूठे सपने दिखाएंगे, पर आपके हल्के के हर वोटर को समझाना है, वोट खराब नहीं करना है। चुनाव विकास वर्षित झूठी बड़ी पार्टी का है। साथियों, आपको पता है, बड़ी झूठी पार्टी ने 10 साल में हरियाणा में नाश करने में कोई कसर को नहीं छोड़ी। बड़ी झूठी पार्टी में लोगों ने झूठे सपने बेचकर 10 साल तक खुद तो सत्ता का सुख भोगने का काम किया और हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेल दिया। साथियों, आज समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, कमेरा हो या फिर कर्मचारी हो, सबको प्रताड़ित करने का काम किया। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पढ़िए बालक पिटे, पढ़ाइए मास्टर पिटे, बेरोजगार पिटे, किसान पिटा, कमेरा पिटा, आंगनवाड़ी वर्कर पिटे, कर्मचारी पिटे, सरपंच पिटे। ये बात जब जाहिर होती
हरियाणा प्रदेश का हर क्षेत्र में हर वर्ग बड़ी झूठी पार्टी द्वारा प्रताड़ित है, लेकिन फिर भी इनके चुनाव में बने होने का कारण है इनके दो ठंडे। कौन से है वो दो ठंडे? झूठे सपने दिखाना, झूठे वादे करना। दूसरा, समाज में जात पात का जाल घोलकर भाईचारा खराब करना। साथियों, आज चुनाव में आप सबसे आगे हो, आप लोग जीत रहे हो। आने वाले दिनों में आपको बस इतना काम करना है, नए साथियों को अपने साथ छोड़कर अपनी जीत और बड़ी करनी है और बड़ी झूठी पार्टी के हथकंडों से उचाड़ा की जनता को बचाना है। कैसे बचाना है? पहला काम उनके झूठे षड्यंत्र का भंडाफोड़ करना है। दूसरा काम वो क्या करते हैं? जात पात का जहर घोलकर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आप तो इस महापरिवर्तन रैली में ब्रह्मास्त्र लेकर जाओ। वह ब्रह्मास्त्र क्या है? मैं बोलूंगा वो तोड़ेंगे और आप बोलोगे हम जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। अपना भाईचारा मजबूत रखना है, सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके हक की जो भी लड़ाई होगी, आपका बेटा, आपका भाई आपसे आगे होकर लड़ने का काम करेगा। आपको सबको पता है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार देता है। और जब भी कभी मेरे उचाड़ा हल्के के अधिकारों का हनन होगा, कोई भी किसान कबीले के अधिकारों की दबाने की कोशिश करेगा, कोई भी किसी भी वर्ग के गरीब, गुरबे और कमजोर को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, तब तक भाई विकास रोए कोनी तारे आका खड़ा होकर तारी लड़ाई। क्योंकि साथियों, दिमाग में बाबा साहब के संविधान का ज्ञान है और रगों में भगत सिंह का खून है। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं होया जो विकास नेता राज खातर लड़ता रोक सके। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, 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 पर रोवा कोनी भाइयों। आप सभी का इस महापरिवर्तन रैली में पहुंचने पर दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सब साथ दे दो, ना थकूंगा ना झुकूंगा। आप साथ दे दो, ना थकूंगा झुकूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी सारे भाइयों से, आप जाते समय शांति प्रिय तरीके से जाना है, भाई योद्धा की परफॉर्मेंस देखनी है। और आज जितना भी समय बचा है सारी ताकत लगा दो चुनाव में। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठी अफवाहें फैलाएंगे, षड्यंत्र करेंगे। इनके षड्यंत्रों को खत्म करना है, इनकी झूठी अफवाहों को खत्म करना है और मेहनत करनी है। एक ऐसी जीत लानी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां इनकी कदे फार्म में भी ना आए। ये विश्वास दिलाओ, मेहनत करोगे, बड़ी जीत दिलाओगे, एक एक वोट जोड़ोगे। साथियों, मैं जड़ा तारा पसीना डाला है नहीं, तारा भाई खून भाजेगा या मेरे गांव आप इतनी गर्मी में यूं पसीना है नहीं, यूं पसीना मेरा याद है। जड़े भी जो भाई ने जब भी जरूरत पड़ेगी तारे बीच में आधी रात में खड़ा मिलूंगा, तब मैं ओला उचाड़ा में मिलूंगा। उचाड़े नहीं सा काम कर दूंगा जो कहोगे मैं ले तो उचाड़ा में बैठे पवागे। साथियों, अपने समाज में भाईचारा बढ़ाना है, प्यार से रहना है। सारे भाइयों ने छोटा से छोटा गरीब आदमी ने अपने साथ जोड़कर चलना है। ये चौधरी है नहीं जो बड़े बड़े चौधरी है,
इनका सुकंजा बनाइयो, इनकी बात ना मानियो, हर गरीब साथी को साथ लेकर चलियो। मेरी आपका यही विनती है, खूब जीत और मेहनत कर दो। ये जड़ पड़ नहीं आ रहा, ये जड़ पड़ नहीं है। या विधायक बनने की लड़ाई को नहीं, या जड़ पड़न की लड़ाई है। और इस जड़ पड़न में मेरा साथ दे दो। एक बात की गारंटी मैं दे तो हमने वोट गेड़ किया, तसल्ली हो जाएगी। हमने इतनी बार जिंदगी में पहली सही आदमी का वोट किया। एक बार ये शांति बनाए लो, भाई की प्रमोशन प्यार से देखांगे, आराम से देखांगे, फिर आराम से आराम से